Now, in this module, we explain respirations. Respirations, it involves gaseous exchange, intake of oxygen from the atmosphere and release of the carbon dioxide. This is known as breathing. Now next, breakdown of simple food in order to release energy inside the cell is known as cellular respirations. सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज जिसका केमिकल फॉर्मूला C6H12O6 है, ये ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन होने के बाद ही हमारे शरीर में एनर्जी की रिलीजिंग्स होती है। तो ये 3 वेज है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने के इन साइटोप्लाज्म, ये प्लेसेस है जहां पे हमारा ये ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है। पायरुविक एसिड्स प्लस एनर्जी। अब यहाँ ये 3 कंडीशंस है। पहला कंडीशन ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा कंडीशन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तीसरा कंडीशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब एक एक करके हम देखेंगे। ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बाय प्रोडक्ट के रूप में ये रिलीज होती है। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है, एक क्रिया है जिसमें ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी बाय ईस्ट। इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। जब ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशिएंट होती है मसल सेल्स में, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेस मसल फैटिग्यू, इट ऑकर्स आफ्टर रिगरस एक्सरसाइज। थर्ड जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम भली बातें जानती हैं, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अब बात आती है कि ये जो रेस्पिरेशन है इसे 2 पार्ट में विभाजित की गई, एरोबिक और एनारोबिक। तो सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये तब भी होता है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, end product are carbon dioxide and H2O. More amount of energy is released. यानी इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की रिलीजिंग होती है। एनारोबिक टेक्स प्लेस इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म, end products are alcohol or lactic acid, less amount of energy is released. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, उसके अंतर्गत डिफरेंट सारे ऑर्गन्स आते हैं। तो सबसे पहले हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत पासेस ऑफ एयर थ्रोज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, कंप्लीट रूप से एक सिस्टम्स है मनुष्य के शरीर में जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स कहा जाता है। उस सिस्टम्स के अंतर्गत आने वाले डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, नॉस्ट्रिल्स, नजल पासेस, नजल कैविटी, फायरेनिक्स, लाइरेनिक्स, ट्रैचिया, ब्रॉन्ची, लंग्स, ब्रॉन्चियोल्स, एल्वोलर, देन ब्लड कैपिलरीज। इतने सारे ऑर्गन से होते हुए एयर पासेस करता है और अंततः ये ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है। और ये जितने सारे नेम्स ऑफ ऑर्गन्स हैं सभी किसी न किसी इंपॉर्टेंट फंक्शंस को ही करता है। नेक्स्ट टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ये जो ब्रीथिंग प्रोसेस है ह्यूमन बींग्स में कैसे परफॉर्म होता है, तो सबसे पहले इसे 2 पार्ट में विभाजित कर दी गई, इनहेलेशंस, एक्सहेलेशंस। सांस लेना और सांस छोड़ना। इनहेलेशन प्रोसेस, द thoracic cavity
चेस्ट कैविटी एक्सपेंड्स, यानी कि सबसे पहले एयर जैसे ही इंटर करता है हमारा चेस्ट कैविटी जो है एक्सपेंड कर जाता है। रिब्स लिफ्ट अप, डायफ्राम बिकम फ्लैट इन शेप, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस एंड एयर इंटर्स द लंग्स। ये 3-4 स्टेज है जो इनहालेशन प्रोसेस में हमें दिखाई देती है। एक्सहालेशंस, thoracic cavity contracts, ribs moves downwards, diaphragm becomes dome shapes, volume of lungs decreases and air exits from the lungs. Now, exchange of gases between alveolus, blood and tissues. इन तीनों के बीच कैसे गैसियस प्रोडक्ट का एक्सचेंज होता है? तो सबसे पहले एयर रीच इन O2, blood through blood vessels. Byproduct O2 binds with hemoglobin in RBC. O2 is released in tissue. Carbon dioxide from tissue. Carbon dioxide released into blood. After that, CO2 dissolved in blood. Then blood vessels in alveoli. After that, CO2 released in alveolar sac. After that, CO2 sent out through nostrils. अब ये जो ऑर्गेनिज्म है, टेरिस्टेरियल ऑर्गेनिज्म, इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यूज डिसॉल्व ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। दोनों अलग अलग तरीकों से रेस्पिरेशन प्रोसेस को करते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, अब बात आती है प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन प्रोसेस होते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इन सिंपलर दैन रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। गैसियस एक्सचेंज ऑकर थ्रू फर्स्ट स्टोमाटा जो कि लिप्स में पाई जाती है, लेंटिकल्स जो कि स्टीम में पाई जाती है, जनरल सरफेस ऑफ द रूट्स। यानी कि रेस्पिरेशन प्लांट्स में ये 3 तरीकों से होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशंस, अब बात आती है अगली टॉपिक के अंतर्गत ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन। कैसे इन सभी प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन हमारे शरीर में होता है। ह्यूमन बीइंग्स लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन etc. दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हमारे शरीर में इस फंक्शंस को पूरा करने के लिए पार्टिकुलरली एक सिस्टम पाई जाती है जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम्स के नाम से जानते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों सिस्टम्स में हम द सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग्स में इसके मेन ऑर्गन्स है एक पंपिंग ऑर्गन हार्ट, ब्लड वेजल्स जिसमें आर्टरी और वेन्स आती है, ए सर्कुलेटरी मीडियम, ब्लड एंड लिम्फ।